आंटी आपको तो पता ही नहीं, 6 महीने के थे हम दोनों, हमारे बाबा हमें यहाँ से ले गए। भाई तो आपने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। हाँ देश, तूने तो सबको बहुत जल्दी अपना बना लिया। अब तू हमारा ही रिश्ता देख, हमारा कोई रिश्ता नहीं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी तू मुझे आई क्या है। आंटी, मेरी स्टोरी सुन के आपकी आंखों में आंसू? खैर, मैं उस औरत के लिए अब रोना नहीं चाहती। इनफैक्ट मैं अपने आंसू वेस्ट करना ही नहीं चाहती। तो बचपन से लेके आज तक मुझे पता है मैंने क्या दिक्कतें सही हैं, मैं कैसे जीऊं। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में कभी आई की कभी पूरी नहीं हुई। आपको पता है, जब मैं आपको देखती हूँ ना, तो आप में मुझे अपनी आई नजर आती है। काश मेरे बाबा को भी आप जैसे कोई जीवन साथी मिला होता और वो कितने खुश होते। और मैं ही नहीं, मेरी बहन ओवी भी आपको उतना ही प्यार करती जितना मैं करती हूँ। लेकिन इस औरत ने ना, नफरत है मुझे इस औरत से। माफ कर दे तेज, अपनी आई को माफ कर दे, अपनी आई को माफ कर दे, अपनी आई को माफ कर दे। नहीं आंटी, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उस औरत को माफ कर दूं। लेकिन मैं आपकी बात नहीं टाल सकती। आप कह रही है ना मुझसे, वादा तो नहीं कर सकती, कोशिश जरूर करूंगी। अब हम चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट हमारे सामने आए और हमारी इस चौल के बारे में अपने विचार हमारे सामने व्यक्त करें। तू कहाँ जा रही? देख, तो एक काम कर, तू पीछे के दरवाजे से घर चली जा, ठीक है? देख, तेरे बाबा बाहर है ना, और अगर वो तुझे यहाँ देख लेंगे तो तूने उनसे कहा है ना कि तू लंदन में, तू उनके सामने मत आ, खामखा कुछ बात बिगड़ जाएगी। उससे अच्छा तू घर जा, हम बाद में देखते हैं क्या कर। जो तू पीछे के दरवाजे से जा 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 जा। बप्पा, आप एक कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? इतने साल आपने मुझे मेरी बेटियों से दूर रखा, और आज मिलवाया भी तो ऐसे मोड़ पर जहां मैं खुलकर उससे ये तक नहीं कह सकती कि मैं उसकी आई। मेरे इतने करीब होकर भी मेरी तेजस्विनी मुझसे इतनी दूर है। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस तैयार किया हमारे लिए, एंड इट वाज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली टच्ड, थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आप सब लोगों का स्ट्रगल देखा है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, मैं देख चुका हूं। और फिर भी आप सब लोग अपनी लाइफ में छोटी से छोटी खुशी ढूंढ निकालते हैं और उस छोटी से छोटी खुशी को भी सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। और जो ये रेनोवेशन का प्लान है, वो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड को सल्यूट करने की। सच अ ग्रेट मैन यार। आई मीन, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम्स को कितनी अच्छी तरह एनालाइज कर रहे हैं ये। और ना ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, बल्कि उन्हें दूर करने में हमारी मदद भी कर रहे हैं।
बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन है सर का। एक ही नज़र में हमारी सारी प्रॉब्लम्स नोटिस कर ली उन्होंने। वो एक्चुअली सर हमारे घर आए थे, होली वाले दिन हमारी मीटिंग थी और कुछ लोगों ने हम पे रंग लगा दिया, तो फ्रेश होने के लिए हमें घर आना पड़ा। ओह, आई सी। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। ये जो रेनोवेशन का आइडिया है वो मेरा नहीं, एक्चुअली आप लोगों के बीच, आप सबके बीच एक ऐसी शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मुझे ये आइडिया आया, जिसकी वजह से मैं पहली बार स्टॉल में आया, आपकी स्टॉल की कंडीशंस को देखा और ये रेनोवेशन का ख्याल मेरे दिमाग में आया। So the credit goes to that person. Thank you very much. Sir, आप वाकई में बदल गए and now you really deserve these claps. अर्जुन, एज अ बिजनेसमैन तुम्हारी काबिलियत मैं पहले से ही जानता था और हमेशा से मैंने उसकी रिस्पेक्ट भी की है और गर्व भी महसूस किया है। लेकिन आज मेरी मुलाकात एक नए अर्जुन के साथ हुई, ऐसे अर्जुन के साथ जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए आज का दिन यादगार बना दिया। नो पूर्वी, इनफैक्ट तुमने मेरे लिए ये दिन यादगार बनाया। तुम सब लोगों ने मेरे लिए ये दिन यादगार बनाया है। थैंक यू। तुम तो मेरे लिए सरप्राइज पैकेज थी। वंडरफुल। यू डांस रियली वेल। काम तो तुम अच्छा करती हो, बट इतना अच्छा डांस करती हो मुझे नहीं पता था। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तुमने हम सबको वाकई में सरप्राइज कर दिया। हाँ, तुम्हारा डांस वाकई में बहुत अच्छा था। मैंने सब कुछ आई से ही सीखा है। Anyways, thank you so much for the appreciation, sir. अर्जुन, मैं अभी आया। अर्चना, हाँ मानव। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं मानव। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ मानव, कुछ नहीं हुआ है, सच्ची। मैं निकल रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आप जाइए मानव, आज मुझे अपनी बेटी के लिए रुकना है। आई तो रो क्यों रही है? आई, क्या छुपा रही है तू मुझसे? पूर्वी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। देख, झूठ मत बोल। ऐसा लगता है आंखों में आंसू क्यों? आंसू का क्या है पूर्वी, खुशी में भी आते हैं और दुख में भी। तुझे आज यहाँ नाचते देख मुझे मेरे तेजस्विनी और ओवी की याद आ गई। पता नहीं मैं इस औरत को कभी समझ पाऊंगा भी या नहीं। लोगों के सामने तो ऐसा बिहेव करती है जैसे कितना मिस करती है अपनी बेटियों को, लेकिन हकीकत में इसे उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। कभी कभी तो अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि मैंने ऐसी औरत से शादी क्यों की, लेकिन फिर सोचता हूं शायद वो पहले ऐसी नहीं थी। पिछले 18 सालों ने इसे बदल दिया है। उसकी माँ ने, उसके हालातों ने, अकेलेपन ने उसे लालची बना दिया है, या फिर वो पहले से ऐसी थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से उस पर गुस्सा भी आता है और एक तरफ तरस भी आता है, लेकिन नहीं, मैं क्यों तरस खाऊं उस पर? तरस तो मुझे अपने आप पर आना चाहिए। अब तो ठीक है ना आई? हाँ पूर्वी,
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी। पूर्वी, आज तुझे डांस करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा डांस किया तूने। तू भी ना आई एक पल के लिए। पता तूने मुझे कितना डरा दिया था। अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता तेज कहाँ गई? पता नहीं आधा डांस छोड़ के कहाँ भाग गई। इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि तेरे बाबा से मिलना है, तेरे बाबा से मिलना है, और आज जब मौका मिला है तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो अंदर गई है अपने कमरे में। अंदर चली गई? क्यों? अच्छा खैर छोड़, मैं ही पूछ लेती हूँ उससे। तू बैठा। तेज, ये लो मैडम यहाँ बैठिए। तेज 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 तो रो क्यों रही है? पता है मुझे लगता है चौल में बाढ़ आ जाएगी। वहां पर आई मेरे लिए रोना धोना कर रही है और यहाँ पर तू। लेकिन तेरा रोना धोना क्यों चालू है? पता ना। अच्छा तुझे पता है आज तूने अपने स्टेज पे ना एक से बढ़कर एक हरकत करी। पहले तूने अपना घूंघट नहीं उठाया और उसके बाद तू आधे गाने में ही स्टेज छोड़ के भाग गई। पता ना। पूर्वी, हाँ आई। देख ना बाहर लोगों को भूख लगी है, खाने का क्या इंतजाम है देख करा। तेरे पापा गए तेज, तो ठीक है ना? थैंक्स आंटी, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लूंगी। मुझे अपनी सिस्टर ओवी की बहुत चिंता है। आपको पता है जब से उससे फोन पे बात की है ना मैंने, वो कितना मेंटली डिस्टर्ब साउंड कर रही थी। आपने उस दिन बात की थी ना जिस दिन महाशिवरात्रि की पूजा थी। थैंक यू आंटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। पता नहीं मैं ये पूजा सही तरीके से कर भी पाऊंगी कि नहीं। आपने तो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया जैसे जैसे कोई अपना ही हो। तेज मुझे एक बात बता, तेरी आजी ने तुझे मुंबई के बारे में हर एक चीज बताई, हमारे कल्चर के बारे में तुझे हर एक चीज बताई, तो क्या तुम्हारी आजी ने तुम दोनों को ये नहीं बताया कि महाशिवरात्रि क्या होता है? नहीं, I mean, हमने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। इनफैक्ट पता है जब मैं इंडिया आई मैंने देखा कि महाशिवरात्रि की पूजा इतने बड़े स्केल पे मनाई जाती है। मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। I mean, मैंने उन्हें फोन पे कंप्लेंट भी की कि आपने हमें महाशिवरात्रि की पूजा के बारे में नहीं बताया। वजह मैं जानती हूँ तेज, आजी को पता है मैं और मानव शिवरात्रि की पूजा के साथ कितने करीब से जुड़े। अगर वो तुम दोनों को शिवरात्रि पूजा के बारे में बताती तो जाहिर है मेरा जिक्र जरूर निकलता और वो शायद कभी ये नहीं चाहती थी। थैंक गॉड मेरी आजी को इस बारे में कुछ नहीं पता। उस औरत के साथ मेरे बाबा का रहना ना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पता चल गया ना तो यहाँ से खींच के कनाडा लेके जाएंगी। मुझे एक बात बता तेज, तुझे तेरी आई की कमी कभी महसूस नहीं हुई? नहीं आंटी, मुझे अपनी आई की कमी कभी महसूस हुई ही नहीं। मेरे बाबा है ना मेरी लाइफ में, मेरे लिए ओबी के लिए उन्होंने आज तक बहुत कुछ किया है और आज भी करते आ रहे हैं। मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ थे और मुझे पता है आज भी वो मेरे साथ है। बस मैं ना उन्हें लाइफ में हर्ट नहीं करना चाहती कभी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। तेज, उन्हें कभी कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे बाबा के साथ काम करती हूँ ना, मैं तेरे बाबा को कभी पता नहीं चलने दूंगी। तू यहाँ इंडिया में Auntie, you are so sweet. You're like an angel for me. मानव, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई
कि आपने माँ और बाबा दोनों का फर्ज अच्छी तरह निभाया। मेरी बेटियों को उनकी माँ की कमी कभी महसूस हो रही नहीं थी, लेकिन इस बात का दुख भी है कि आपने इतने सालों तक मुझे उनसे दूर रखा। मुझसे मिलाना तो दूर, मेरी यादों से तक उनकी पहचान नहीं कराई। और शायद इसी वजह से आज वो मुझे पराया समझती हैं, मुझसे नफरत करती हैं। और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, आज मेरी बेटी मेरे सामने बैठी, लेकिन उसे बता भी नहीं पा रही कि मैं उसकी आई हूँ, मैं उसकी आई हूँ। भगवान ऐसी किस्मत दुश्मन को भी ना दे। Okay. Hello, 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 hello. Wake up, wake up, wake up. तुम ठीक हो तुम? Are you okay? Hello. Get up, get up. I'm really sorry. मेरी गाड़ी आ रही थी. मुझे कुछ पता नहीं चला. I'm really sorry. Just get up, get up, get up. You okay? You okay? I'm really sorry. Are you okay? Come, get up, get up. Come, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ. Please आओ. I'm extremely sorry. तुम्हें चोट लग गई है. मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ. चलो. Come, sit. I'm really sorry. Actually, काफी अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया. अब आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? Ouch! Oh my God! I think आपको don't worry, हम अभी हॉस्पिटल पहुंचेंगे. Just give me 5 minutes. पूर्वी? Excuse me? मेरी कजिन पूर्वी यही ओवीटी इंडस्ट्रीज में काम करती है। ओह, ओके, तो आप पूर्वी की कजिन हैं? हाँ, आप पूर्वी को कैसे जानते हैं? एक्चुअली मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ और पूर्वी मेरे अंडर ही काम करती है। पार्टनर? ओवीटी इंडस्ट्रीज में पार्टनर? वाह। मैं अभी पूर्वी को फोन करता हूँ. आई थिंक आपकी फैमिली में किसी को बताते रहे, राइट? यस सर. पूर्वी, वो एक्चुअली तुम्हारी कजिन, वो पुन्नी, तुम्हारी कजिन पुन्नी इस वक्त मेरे साथ है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. क्या? एक्चुअली कुछ ज्यादा नहीं, वो मेरी गाड़ी से मेरी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस वक्त. और अब कैसी है पुनीता? नहीं, उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है. मैं फिलहाल उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ. तुम एक काम करो, तुम हो सके तो प्लीज वहां पर आ जाओ. सब प्लीज पुनीता को फोन दीजिए ना. जस्ट हेलो. हाँ पुनीता, ताई कैसी है तू? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस पैर में थोड़ी सी चोट आई है. ताई देख, तू बिल्कुल टेंशन मत ले. मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ, थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगी. ठीक है? अपना ध्यान रखा. बाय. एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी. हम अभी पहुंच जाएंगे. हेलो. अब सॉरी पूर्वी, मैं तुम्हें इतनी रात गए परेशान कर रहा हूँ. एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए. विनय, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती. हाँ पूर्वी, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं सिटी हॉस्पिटल जा रही हूँ. सिटी हॉस्पिटल? पर क्यों? पुनीता का एक्सीडेंट हो गया है. एक्सीडेंट? कब? कैसे हुआ ये? वो ताई रोड क्रॉस कर रही थी और अर्जुन सर की कार से उनकी टक्कर हो गई. अर्जुन सर की? इसका मतलब वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में? हाँ, वो भी है. अब कैसी है पुन्नी? कहीं उसे ज्यादा चोट तो? अब वो तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा ना. एक बार मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊं, मैं तुम्हें फोन करती हूँ. ठीक है? बाय. अरे दादा, जरा जल्दी चलाओ ना. मैं इन्हें ले जा सकता हूँ डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं. प्लीज कम. आराम से. यू ओके? या? आराम से.